अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान ज़ुनैब मिर्ज़ा आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं मुगल न्यूज़, हमारा प्यारा शहर बुरेवाला और 70 न्यूज़ ऑनलाइन। नाज़रीन, दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जिनको खुशियाँ बांटना नसीब होता है, लेकिन आज हमारे साथ ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो कि खुशियाँ बांटते हैं। जी बिल्कुल, मेरी मुराद है पाकिस्तान भर के मशहूर शख्सियत जनाब मलिक ज़ुल्फ़िकार वान साहब, जो कि मरकज़ी सदर हैं पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के। मलिक साहब, सबसे पहले आप हमारे नाज़रीन को अपने बारे में कुछ बताएं कि आपने इस सफ़र का आगाज़ कब किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका बेहद मशकूर हूँ। देखिए, ये पाकिस्तान किसान इत्तेहाद का सफ़र उस वक्त शुरू हुआ जब 2012 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, और ये जो आज वज़ीर ख़जाना हफीज़ शेख साहब हैं उस वक्त भी यही थे। तो इन्होंने जो इनके ऊपर पाबंदियाँ लगती हैं, और ये झूठी पाबंदियाँ हैं, इन्होंने पाकिस्तान में इस तरह की पाबंदियाँ लगा दी। बिजली का रेट किसान की पहुँच से बाहर, उसकी खाद पहुँच से बाहर, और उसके घरों के इवन बिल जो थे ये इतने ज़्यादा आ रहे थे। इक़्तिसादी पाबंदियाँ इतनी ज़्यादा थी कि हर किसान सिर्फ सफ़ेद पोशी के हद तक रह गया था, और हम बिल बिजली के खास तौर पर वापडा के देने के बिल्कुल काबिल नहीं थे। 2 माह तक हमने दिए, किसी ने अपने जेवर बेचे, किसी ने अपने जानवर बेच दिए, और बिजली हम 30,000 25,000 तक इस्तेमाल करते थे। बिल हमें आ जाता था 1,40,000 का, 1,30,000 का। तो हमने 3 या 4 बिल दिए तो हम किसानों में बिल्कुल सकत ख़त्म हो गई। हम बिल देने के भी काबिल ना रहे, हमारी फसल को तैयार करने के काबिल ना रहे। तो फिर हम ये हादसाती तौर पर किसान अपनी गुर्बत से तंग आकर इकट्ठे हुए, और मैंने उनकी नुमाइंदगी शुरू कर दी। सर, आप किसान इत्तेहाद के मरकज़ी सदर हैं, तो आपने अब तक किसानों के लिए क्या क्या किया है? जी देखिए, मैं मरकज़ी सदर तो अब 1 साल हुआ बना हूँ। पहले मैं ज़िले का सदर था, और मैं अपने हर उस किसान के लिए और हर उस मज़दूर के लिए जिसके साथ जहाँ भी जुल्म ज़्यादती होती थी, खा वो किसान था खा वो मज़दूर था, ज़्यादती कहाँ से होती थी? कोई पुलिस की तरफ से कभी होती थी, कभी सियासतदान की तरफ से होती थी, कभी गरीब अमीर के डिफरेंस से होती थी। और हमने हर उस बंदे का साथ दिया जिसका कोई साथी नहीं होता था। पाकिस्तान किसान था तो उसका साथी होता था। और मैं ख़ास तौर पर बिला तफरीक, कभी ये मेंबरशिप नॉन मेंबरशिप की कोई बात नहीं होती थी। जहाँ पर ये जुल्म करता था सियासतदान, पुलिस जुल्म करती थी, महकमा माल की तरफ से जुल्म ज़्यादती होती थी, तो मैं उसके साथ खड़ा होता था। दूसरा जुल्म जो हमारे साथ आज तक होता रहा है, और जो हमने बहुत ज़्यादा अचीवमेंट किया है, कि जो मिडल मैन मेरे किसान को लूट रहा था, वो जाली अद्वियात देता था, जाली खादें देता था, जाली बीज देता था। और जब वो बंदा किसान बेचारा उसकी दुकान पे जाके ये बात बताता था कि तूने मुझको जाली खाद दे दिया, जाली बीज दिया, और उसका बजाय उसका मसला हल करने को उसको धक्के मार के निकाल देता था, और उसका कोई पुरसाने हाल नहीं होता था। हमने उन बेलगाम घोड़ों को लगाम दी है कि किसान के साथ अब ये जुल्म नहीं होने देते। आज ये सबसे बड़ी हमारी अचीवमेंट ये है कि आज मेरे किसान की इज्जत नफ्स बहाल हुई है, और जेलसाज अगर जेलसाजी अब भी कर रहा है, लेकिन अब वो उस तरह सीना तान के नहीं कर सकता। पहले वो इंतज़ामिया के साथ मिलकर, सियासतदान के साथ मिलकर किसान को लूटता था। अब इंशाल्लाह वो वक्त नहीं है। मेरा किसान सबसे बड़ी अचीवमेंट ये लेके बैठा है। दूसरी तरफ अब जाएँ, जो कामयाबी हासिल की हैं, देखिए हमने कभी भी हुकूमत नहीं मांगी, वजारत नहीं मांगी, हमने किसानों के मज़दूरों के हकूक़ की बात की है। और उसमें जब यही बिजली ये 18 से 22 रुपये तक ये यूनिट चला गया था, और हमने ये हुकूमत को बताया कि अगर इस हिसाब से लेंगे तो मुल्क के अवाम को कोई खाने पीने की चीज़ नहीं मिलेगी, ये सस्ती की जाए, वो सस्ती करवाई। इसी तरह फसलों के रेट के लिए काम किया। खादें जो 5,000 पर चली गई थी, वापस उसको जो असर रेट था उसके टैक्सेस निकाल कर फजूल वापस लेके आए, जिससे किसान कुछ बेहतरी की तरफ गया, और अब फिर दोबारा उसी तरफ वापस जा रहा है। साहब, मौजूदा हुकूमत किसानों के हवाले से जो दरपेश है मसाइल, उनके ऊपर कुछ काम कर रही है या नहीं? जी, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। जिस तरह पहले मैंने बताया कि हम किसानों के हकूक़ की जंग लड़ रहे हैं। हुकूमत का अब काम क्या है? हुकूमत कोशिश करती है किस तरह इस जमात को कमज़ोर किया जाए। मुख्तलिफ लोगों को जो नान किसान हैं उनको साथ मिला के मुख्तलिफ इस तंजीम के साथ प्रोपेगेंडा करती है, लेकिन इसने आज तक किसान का कोई मसला हल नहीं किया। देखिए, हमने वोट इस जमात को सिर्फ इसलिए दिए थे कि ये हर जलसे में, हर मकाम पर, हर कैंपेन में ये कहते थे हम किसानों का साथ देंगे, हम किसानों की बात करेंगे। लेकिन जब इससे ये इक़्तिदार में आ गए हैं, किसान के मसाइल इनकी तरजीहात में शामिल नहीं है। मिसाइल हल करना तो बड़ी दूर की बात है। इन्होंने हमारा किसानों का कोई मसला हल नहीं किया, बल्कि ये किसानों को मारना, लाठी चार्ज करना, आंसू गैस फेंकना ये फ़ख्र समझते हैं। मलिक साहब, आपने अपनी तलीमी अगर का आगाज़ कब और कहाँ से शुरू किया? मैंने अपनी तालीम का आगाज़
1972 से गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल 499 ईवी से किया, जो कि हमारे इलाके में कदीम तरीन स्कूल था। और वहाँ पर मेरे पसंदीदा जो उस्ताद थे वो मास्टर बशीर अहमद डोगर, मास्टर मोहम्मद सैन और बूटा, जो कि तीनों ही वफ़ात पा चुके हैं और तकरीबन 3 साल पहले। और वो बहुत अच्छे हमारे उस्ताद थे और आज तक वो हमारे दिलों में हैं। उसके बाद मैं मिडल के लिए 455 में गया और बाकी तालीम बुरेवाला में हासिल की और बीए करके मुकम्मल करके मैं आउट ऑफ कंट्री चला गया। और वहाँ कुछ अर्सा गुजारने के बाद यहाँ आकर मैंने पाकिस्तान किसान इत्तेहाद की जब बुनियाद रखी, तो फिर मैंने जब देखा किसानों का सूरत हाल, तो मैंने ये समझा कि यहाँ अब मुझे ला की भी ज़रूरत है। फिर मैंने ला मुकम्मल किया और आज मैं BA LLB हूँ और किसानों की नुमाइंदगी कर रहा हूँ। मुझे इस पर फ़ख्र है। मलिक साहब, आप किसानों के मसाइल के हल के लिए हर हद तक जाते हैं, तो इनके मसाइल हल करवाने के बाद आपको दिली सुकून तो मिलता होगा। जी देखिए, ये तो एक कुदरती बात है कि अगर किसी के साथ जुल्म हो रहा, कुछ ज़्यादती हो रही हो, तो अगर उसका मदावा किया जाए, उसके साथ बैठकर उसके दुख दर्द में शरीक होया जाए तो खुशी तो होती है। लेकिन ये जो मिसाल है, ये मिसाल हुकूमतों के मिसाल हैं, ये पाकिस्तान की अवाम के जो मिसाल हैं, ये ज़िम्मेदारी है इनकी। हर शहरी को बिजली, गैस, पानी देना, उनकी ताकत के मुताबिक इंसाफ, सेहत, तालीम मुफ्त देना। लेकिन ये तरजीहात में ये भी शामिल नहीं है। और जब तक ये मुल्क का किसान खुशहाल नहीं होगा, ये मुल्क खुशहाल ही नहीं हो सकता। तो हमें खुशी महसूस होती है कि जब हम उस तबके की नुमाइंदगी करते हैं जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो जब हमारे छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं कि हमारे फसलों के रेट बेहतर हो जाएं, हमें अद्वियात असली मिले, हमें खाद असली मिले, तो जब वो चीज़ें हमें असली मिलती हैं, रेट मकूल मिलता है और लामहाला बहुत खुशी होती है हमें। ताकि जब मुल्क का किसान मजदूर खुशहाल होगा, हम सब खुशहाल होंगे इंशाल्लाह और खुश होते हैं। और यही इस हुकूमत की तरजीहात में चीज़ें शामिल नहीं हैं। यही चीज़ ख़त्म करना चाहते हैं। इनकी नुमाइंदगी क्यों करता है? ये हम किसानों को किसान नहीं समझते। बड़े अफसोस की ये बात है। लेकिन हम जब इनके मसाइल के निकलते हैं, मुझे खुशी नहीं होती, मेरे हर वर्कर को भी खुशी होती है कि देखिए हमने बिजली सस्ती की, खाद सस्ती करवाई, एहतजाज किया, हमारे बंदे वहाँ पर शहीद हुए। तो वो फ़ायदा चंद लोगों को नहीं मिला, पूरे मुल्क के किसानों को मिला। कराची से लेकर सिंध तक हर किसान की बिजली सस्ती हुई, हर बंदे को सस्ती खाद मिली। तो ये हमारे लिए, मेरे हर मेंबर के लिए खुशी की बात होती है जब हमारे मसले हल होते हैं। हर मुज़ाकरात में हम ये कहते हैं कि अगर हमारा एक भी नाजायज़ मसला हम वापस लेते हैं, लेकिन जायज़ मसला हल करना इनकी ज़िम्मेदारी है। मलिक साहब, इस टाइम पे जब हुकूमत कह रही है कि किसानों को उनकी फसल का अच्छा रेट मिल रहा है, तो फिर भी किसान परेशान क्यों हैं? हाँ जी, ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है। देखिए, बात यह है कि रेट का जो ये टंडोरा पीट रहे हैं, हमारे साथ इन्होंने, हुकूमत ने वादा किया था कि गन्ने का रेट जो है ये 180 रुपये रहेगा और गंदम, उसके चीनी जो है वो हम पूरी मुल्क को 50 से 55 रुपये तक देंगे। तो गन्ना तो हमें उसी रेट से ले रहे हैं और आज रेट देखें इसका कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, ये 100 तक चली गई है। तो ये जब कीमत का, तो अफसोस होता है इनकी अकल पे, इनकी सोच के ऊपर कि देखिए जिस वक्त ये रेट हमें मिल रहे थे, यूरिया का जो रेट था वो 1400 था, आज 2500 पे है। इसी तरह DAP जो है ये 2400 रुपये में मिल रही थी, तो आज ये 5000 पे चली गई है। डीजल का रेट जो था वो 70 रुपये था, 64 रुपये था, आज ये 120-130 पे चला गया है। तो ये कैसे उसको मुवाजना करके किसानों को चक्कर दे रहे हैं? जब हमारी जितने हमारी डीजल है, खाद्य है, इनका रेट डबल हो चुका है, तो उसके मुताबिक हमारी हर चीज़ का फसल डबल होना चाहिए। डबल तो किसी का नहीं हुआ। तो ये सिर्फ लफ्ज़ों का हेर फेर है, ये किसानों को गुमराह कर रहे हैं। ये हमारा किसान आज भी उसी चक्की में पिस रहा है जिसमें पहले पिस रहा था, लेकिन ये वादे वईद करते हैं, अमल नहीं कर रहे। मलिक साहब, हमारी टीम के नाम और बुरेवाला के शहरियों के नाम कोई पैगाम? जी बहुत मेहरबानी। देखिए, आपका तो मैं यही कह सकता हूँ कि आप एक सतून हैं और हक और सच वाला सहाफ़ी जो है वो मैं हर अपने प्रोग्राम में भी बात हर में करता हूँ कि वो हमारे माथे का झूमर है। वो इसलिए कि वो जो हमारी आवाज़ है वो पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में, बल्कि हुकूमती ऐवानों तक पहुँचाते हैं। इसलिए आप तो वो सरमाया है हमारा कि जिनकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। और शहरियों के नाम मेरा अपने बुरेवाला बल्कि पूरे मुल्क के शहरियों का एक पैगाम है कि हम किसान वो लोग हैं जो पूरे मुल्क के आवाम के लिए सब्ज़ी, दालें, हर चीज़ मुहैया करते हैं, दूध, फ्रूट। और हम ये दावा करते हैं
कि जब तक इस मुल्क का किसान खुशहाल नहीं होगा ये मुल्क कभी खुशहाल नहीं हो सकता। इसलिए हुकूमत को चाहिए कि अवाम की बेहतरी के लिए, ताकि इनको सस्ता खुराक की चीज़ें, दूध, दालें, सब्जियां मिलें, किसान के लिए खादें, बिजली, ट्रैक्टर सस्ते किए जाएं, ताकि हर शहरी को हर चीज़ सस्ते दामों मिल सके और हमारा मुल्क खुशहाल हो सके।